बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और दूसरी बात, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। इमरान खान का पैगाम। मैं ज़ख्मी हालत में सिर्फ अपनी कौम की खातिर निकल रहा हूँ। कौम हर सूरत रावलपिंडी पहुँचेगी। इमरान खान का कहना था कि मैं ज़ख्मी हालत में सिर्फ अपनी कौम की खातिर निकल रहा हूँ। कौम हर सूरत रावलपिंडी पहुँचेगी। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने लॉन्ग मार्च रावलपिंडी पहुँचने से कबल अवाम के नाम खसूसी वीडियो पैगाम जारी किया है। अपने पैगाम में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि चाहता हूँ तमाम पाकिस्तानी 26 नवंबर बरोज़ हफ्ता रावलपिंडी में हकीकी आज़ादी मार्च का हिस्सा बने। जिस कौम में इंसाफ होता है उसे ही हकीकी आज़ादी मिलती है। इंसाफ होता है तो हकूक़ मिलते हैं और कौम आज़ाद और खुशहाल हो जाती है। मार्च में शरीक होकर कौम ये पैगाम देकर हकीकी आज़ादी के हसूल तक चैन से नहीं बैठेंगे। मैं ज़ख्मी हालत में अपनी सिर्फ कौम की खातिर निकल रहा हूँ। कौम हफ्ते को मेरे लिए रावलपिंडी पहुँचे। इससे कबल गुज़श्ता रोज़ अपने पैगाम में इमरान खान की जानिब से अपने लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक कहा गया था कि 12 जमातों का फ़ौज को कंट्रोल करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इंतखाबात के जल्द या बदीर होने से तहरीक इंसाफ का कोई नुकसान नहीं होगा। 26 नवंबर को पाकिस्तान में सियासी क्लाइमेक्स होगा। रजीम चेंज पर पूरी मुल्क की मुआशी नुकसान हुआ। अवाम का सियासी निज़ाम से एतबार उठता जा रहा है। हमारे मुल्क में कौम की कानून की हुक्मरानी लाना है। यहाँ वाज़ेह रहे कि इमरान खान वज़ीराबाद में होने वाले हमले के दौरान ज़ख्मी हो जाने की वजह से तहरीक के इंसाफ के लॉन्ग मार्च में बराह रास्त शरीक नहीं है। इमरान खान ने उन दिनों लाहौर में मुक़ीम हैं जहाँ से वो रोज़ाना बज़रिया ऑनलाइन लॉन्ग मार्च के शुरुआत से ख़ताब करते हैं। ताहम 26 नवंबर को लॉन्ग मार्च रावलपिंडी पहुँचने पर इमरान खान भी मार्च का हिस्सा बन जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अभी इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।